स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे 10 एमसीक्यूज़ की, जो कि ज़रूरी हैं सोशल वर्क एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही एमपीपीएससी द्वारा आयोजित किए जा रहे एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम के लिए। इसमें एमसीक्यूज़ हिंदी में लिखे हैं, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना दूंगा। इंग्लिश थोड़ी गलती हो जाएगी, क्षमा करें उसके लिए। तो हिंदी में आप देख रहे हैं, समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत किस विधि के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित माना जाता है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी सामाजिक विधि, ऑप्शन डी राजनीतिक विधि। अब मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ के बताने वाला हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस सपोर्टेड बाय द विच मेथड? ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन बी साइंटिफिक मेथड, ऑप्शन सी सोशल मेथड, ऑप्शन डी पॉलिटिकल मेथड। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। इसका आंसर है वैज्ञानिक पद्धति, मतलब साइंटिफिक मेथड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत के अंतर्गत किसकी व्याख्या अभिपुष्ट होती है? सोशल वर्क प्रैक्टिस प्रिंसिपल सोशल वर्क प्रैक्टिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशल एक्टिविटीज। ऑप्शन सी सेवार्थी के मनोभावों की, ऑप्शन डी कार्यकर्ता की अवस्थिति की। तो इसका आंसर है मानव व्यवहार की। समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत के अंतर्गत किसकी व्याख्या अभिपुष्ट होती है? किसकी व्याख्या अभिपुष्ट? मानव व्यवहार की व्याख्या अभिपुष्ट होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत समाज कार्य किस प्रकार की क्रिया माना जाता है? प्रोफेशनल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल वर्क किस प्रकार की प्रोसेस है? इकोनॉमिकल प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, जो प्रोफेशनल प्रोसेस। इसका आंसर है सी, सोशल प्रोसेस। एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेवार्थी को किस रूप में विशेष सेवा प्रदान करता है? एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेवार्थी को किस रूप में विशेष सेवा प्रदान करता है? ट्रेंड सोशल वर्कर सर्विसेज बाय विच मेथड? इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लगा लो डी। 5वां क्वेश्चन, समाज कार्य व्यवसाय में समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत के अंतर्गत किस सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है? दिस क्वेश्चन वांट्स टू आस्क यू, प्रिंसिपल किस किस को फॉलो करना चाहिए? इसका आंसर है सी, कार्यकर्ता एवं सेवार्थी दोनों को। स्वीकृति सिद्धांत के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस के अंतर्गत सेवार्थी का उसकी किस स्थिति के अनुसार व्यवहार स्वीकार किया जाता है? करंट सिचुएशन के द्वारा। सोशल वर्कर को, सेवार्थी को उसकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसकी समस्याओं को, वर्तमान समय में विद्यमान उसकी समस्याओं का समाधान करना होता है। 7वां क्वेश्चन, समाज कार्य के स्वीकृति सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसे स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए? कार्यकर्ता को, सेवार्थी को, कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों को। इसका आंसर आ जाएगा सी, दोनों को करनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत के अनुसार कार्यकर्ता और सेवार्थी के मध्य संचार होता है, लिखित में, अलिखित में, सांकेतिक में। मतलब सोशल वर्कर और नीडी पीपल के बीच में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, रिटर्न में, नॉन रिटर्न में,
ये सिंबॉलिक में ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। एक तो पेन भी नहीं चल रहा मेरा। व्यक्तिकरण का सिद्धांत मानव के किस गुण पर आधारित माना जाता है? व्यक्तिकरण का सिद्धांत मानव के किस गुण पर आधारित माना जाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिसिप्लिन। इसका आंसर है सी, ह्यूमन डिग्निटी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, ठीक है। इसको चालू भाषा में औकात बोलते हैं। एक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं जो दूसरे में नहीं पाई जाती। यह कथन समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत के किस सिद्धांत में निहित है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इसका आंसर डी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।